हेलो एवरीवन। हमने आपके स्टैंडर्ड फोर्थ में हिंदी में चौथी कक्षा में जो आपकी सेकेंड जो चैप्टर था और एक तरह से हम इसको स्टोरी भी कह सकते हैं, कहानी भी कह सकते हैं, वो थी जैसा सवाल वैसा जवाब। उसमें हमने देखा था कि अकबर बिरबल की ये है फेमस स्टोरी है। हम सबको पता है क्या होता है कि जो बिरबल होता है वो बहुत ही बुद्धिशाली है अकबर के किंगडम में। फिर उसको जो दूसरे जो दरबारी लोग हैं वो बिरबल से जलते हैं, उसको अच्छा नहीं लगता और बिरबल को किंगडम से निकालने के लिए नए नए तरीके हैं वो सोचते रहते हैं। हमारी स्टोरी थोड़ी सी कंप्लीट हो चुकी थी कहानी, आज हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। देखो, हमने यहाँ तक देखा था जब बीरबल बोले जहाँ पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछो। हम प्रीवियस स्टोरी देख लेते हैं। क्या हुआ कि जो एक बीरबल था, जैसा मैंने आपको बोला, वो बहुत ही बुद्धिशाली था। वो उसके पास सारे सवालों के जवाब थे, लेकिन उसका जो दरबारी था उसका नाम था, किसी को याद है उसका नाम क्या था? आपने सोचा था? जो अकबर के खास दरबारी थे उसका नाम क्या था? दरबारी ख्वाजा सरा, जिसको कहते थे। उसने क्या किया कि वो अकबर के पास गया और उसने क्या किया कि आपका जो ये दरबारी है बीरबल, जिसको आप बहुत ही बुद्धिशाली समझते हो, उससे मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। यदि वो मेरे क्वेश्चंस का सारे आंसरों का सवाल है उसका जवाब दे दे तो मैं सही मानूंगा। तो उसने क्या किया कि ये जो दरबारी था ख्वाजा सरा, उसने क्या किया कि कुछ क्वेश्चन लिखे और अकबर को दे दिए। फिर बीरबल ने कहा कि मुझे तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, तो बीरबल ने क्या एग्री किया कि जहाँ पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछो। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। अब आगे देखते हैं। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। देखो, ये पहला प्रश्न है, वो क्या है? संसार का केंद्र क्या है? देखो, ये इसके क्वेश्चंस भी कैसे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे, जिसको हम बोलते हैं संसार का केंद्र क्या है। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया। बीरबल ने क्या कहा कि जब ये क्वेश्चन पूछा तो जब वहाँ था तो उसने क्या किया कि अपनी जो छड़ी थी, यानी कि अपनी जो लकड़ी थी, उसको जमीन में गाड़ा, ऐसे रखा और क्या किया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। क्या किया? देखो, उसका क्वेश्चन भी कैसा था, संसार का केंद्र क्या है। वो तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो बीरबल ने कौन सी ट्रिक यूज की कि उसकी जो छड़ी थी उसने जमीन पर गाड़ी और उसने क्या किया कि ऐसे ये ही जो बिंदु है जो वो संसार के चारों ओर है। क्योंकि हम यहाँ पॉइंट रखे फॉर एग्जाम्पल, तो ये चारों ओर हुआ ना, इसी तरह। यदि ख्वाजा साहब को तो विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। लेकिन अब फिर बीरबल ने क्या कहा, यदि ख्वाजा साहब को मेरा जो जवाब है वो गलत लग रहा है तो वो सारी दुनिया को नाप कर देख लो, जाओ घूमने, सारी दुनिया घूमो और देखो कि कहाँ क्या है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इट इज अ इम्पॉसिबल मैटर। तो ये क्या है, ऐसा कहा। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया। अकबर का दूसरा प्रश्न क्या था? आकाश में कितने तारे हैं? इट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल मैटर, हम तारों को गिन नहीं सकते। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। क्या है, आकाश में तारे कितने हैं? वो तो कोई गिन ही नहीं सकता कि आकाश में कितने तारे हैं। फिर क्या है, बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल है उतने ही तारे आसमान में है।
फिर क्या कहा कि बीरबल ने यहाँ कौन सी ट्रिक यूज की दूसरे क्वेश्चन में, कि उसने एक भेड़ मंगवाया और उसने क्या किया, यदि ख्वाजा साहब को मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं है तो वो ये इस भेड़ के बाल है वो गिन लो। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल मैटर, उसके बाल भी हम गिन नहीं सकते, उसी तरह इस तारों को भी नहीं गिन सकते। तो ये है बीरबल की दूसरे जो क्वेश्चन था उसको इन्हें ऐसे अपने इंटेलिजेंस के साथ उसका आंसर दिया। फिर क्या किया, फिर क्या कहता है बीरबल, ख्वाजा साहब को इसमें संदेह है तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना करे। क्या किया कि जैसा मैंने कहा कि जो ख्वाजा साहब को कुछ डाउट है, कुछ संदेह है, तो वो क्या करे, इस भेड़ के ही बाल गिन लो तो उसको तसल्ली हो जाएगी। लेकिन ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, भेड़ के बाल भी नहीं गिने जा सकते और आकाश में कितने तारे हैं वो भी नहीं गिने जा सकते। तो बीरबल ने अपनी बुद्धि से ऐसा आंसर दिया। फिर क्या, अब अकबर ने तीसरा सवाल किया। अब अकबर है, उसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, संसार की आबादी कितनी है। क्या कहते हैं कि संसार की आबादी कितनी है, जो लोग हैं वो इस वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में वो कितने हैं। बीरबल क्या कहता है, जहाँ पना संसार की आबादी पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक संख्या बताई जा सकती है। यहाँ क्या हुआ कि जो पूरी विश्व की है, पूरी वर्ल्ड की है, वो हम जो है वो जनसंख्या हम नहीं गिन सकते। ये भी इम्पॉसिबल मैटर थी, क्योंकि हमारे बर्थ और डेथ होती ही रहती है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बीरबल ने क्या कहा कि उस सभी लोगों को यहाँ लाओ, इकट्ठा करो और हम गिनते हैं तो मैं बता सकता हूँ। ये भी सही है, तो ये भी हो ही नहीं सकता ना, सारे संसार के लोग ऐसे कैसे आ सकते हैं। तो उसने ये आंसर दिया। फिर क्या किया, बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाब से काम नहीं चलेगा जनाब। क्या कहा, जो बादशाह था, जो अकबर था किंग, उसको तो बीरबल के सारे जो आंसर्स थे वो बहुत ही अच्छे लगे और अच्छे ही लगने वाले हैं, क्योंकि उसने जो भी आंसर दिया है उसमें उसकी बुद्धिमत्ता का यूज हुआ है, जिसको हम कॉमन सेंस कहते हैं। और क्या किया, लेकिन प्रॉब्लम किसको था, उसको तो निकलना ही था ना, ख्वाजा साहब को। इसलिए से वो फिर से क्वेश्चन रेज करते हैं। क्या किया कि ऐसे गोलमोल जवाब से काम नहीं चलेगा। उसने क्या किया कि ये तुम जो गोलमोल घुमा घुमा कर बोल रहे हो वो ऐसा नहीं चलेगा। अब क्या है, बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। बीरबल ने क्या कहा कि जैसे आपके सवाल थे वैसे मैंने जवाब दे दिए, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। फिर बीरबल ने क्या कहा कि जो मैंने आपके आंसर बताए हैं ख्वाजा साहब के, उसको पहले रॉन्ग प्रूव करो कि ये जवाब है वो मेरा गलत है। आप यदि ये प्रूव कर दो, साबित कर दो, तो मैं अपनी भूल है वो स्वीकार कर लेता हूँ। फिर क्या हुआ, ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। फिर जो ख्वाजा साहब था उसका वो कुछ बोलने के लायक अब नहीं रहे थे, क्योंकि उसने जो सारी जो ट्रिक थी ना बीरबल को निकालने के लिए दरबार से, वो आजमा ली किंगडम से निकालने के लिए, लेकिन उसका कुछ है वो पला नहीं पड़ा। लेकिन इसलिए हमारी स्टोरी का भी जो नाम है अकबर बिरबल की, उसका नाम ही कैसा है,
जैसा सवाल वैसा जवाब, क्योंकि ये स्टोरी से हमें सीख यही मिलती है कि जो लोग क्वेश्चन जैसे करते हैं हमें भी उसके आंसर ऐसे ही देने हैं। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसा हमने इस स्टोरी में देखा, इसका आंसर ऐसे कॉमन सेंस हमारी उसमें यूज होती है। तो हमें भी ये पार्ट से ये कहानी से यही सीख मिलती है, जैसा सवाल वैसा जवाब। तो हमारी यहाँ स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। सेकंड चैप्टर जिसको आप बोलते हो वो भी, जो हमारी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर तक डिस्कस करेंगे। आप भी इस स्टोरी को तो रीड करेंगे ही, लेकिन अकबर बिरबल की कई स्टोरी ऐसे भी है जो आप फ्री टाइम में रीड कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ से ऐसी सीख मिली और उसकी दूसरी कहानी से आपको कुछ नया नया ज़रूर जानने को मिलेगा। तो टिल देन गुड बाय एवरीवन।